Hey friends, welcome back to our channel. तो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे ट्रेडिंग चैलेंज का तीसरा दिन, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डिसेंट सा आप अमाउंट लगा करके मार्केट में ऑन एन एवरेज इंडिया की जो सैलरी है आप उसको कैसे बीट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको मार्केट में टाइम देने की ज़रूरत है। बिकॉज बड़े बड़े ट्रेडर्स के कैपिटल और उनके प्रॉफिट्स देखने के बाद छोटे ट्रेडर्स का मार्केट से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि उनको छोटी कैपिटल के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जिसकी वजह से वो छोटी कैपिटल को अवॉइड करके बड़ी कैपिटल की तरफ जाते हैं और स्टार्टिंग के पॉइंट में ही उनको बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है और बहुत ही जल्दी वो मार्केट से क्विट कर जाते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने आज कितने ट्रेड लिए हैं और उनमें हमें कितना का प्रॉफिट हुआ और उन ट्रेड का लॉजिक क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पहला ट्रेड 20,050 के पुट में बनाया था, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। उसका रीज़न था सिंपल सा कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू इस रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड किए जा रहा था आधे घंटे से, और यहाँ पे आधे घंटे से रेजिस्टेंस होल्ड करने के बाद मेरा यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये निकल के रहा था कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है तो ये कंप्लीट एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करेगा, और प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन के लिए मार्केट को इस सपोर्ट लेवल का यहाँ से रिजेक्शन देना जरूरी था। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे रिजेक्शन दिया नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करके चला था कि मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट पे रिजेक्शन लेने के लिए आ सकता है, उसके बाद यहाँ से ये कॉल साइड की मोमेंटम करेगा। बट यहाँ पे हमारे साथ एक तरह का ग्लिच हो गया, जो कि ये ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच है या फिर किसी ब्रोकर का ग्लिच है, आई डोंट नो। बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ट्रेडिंग व्यू के डे टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये हमारे सपोर्ट लेवल को मार्केट हिट कर चुका था। मैं इसको 15 मिनट के टाइम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम में भी आप अगर कन्वर्ट करके इसको देखोगे तो यहाँ पे मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल को रिजेक्शन पहले दे चुका था, लेकिन हमारे धन के चार्ट में यहाँ पर आप देखोगे तो इसने अभी भी यहाँ पर सपोर्ट से रिजेक्शन नहीं लिया है। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसने सपोर्ट से कोई रिजेक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर छोटा सा ट्रैप का अनुभव हुआ। और जब मैंने देखा कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर में मार्केट जो है 65 का लो लगा चुका था और हमारे इस सपोर्ट लेवल को रिजेक्शन दे चुका था, तो मैं यहाँ पे छोटा सा लॉस लेके 10 पॉइंट का लॉस लेके आप देख सकते हो 173 के प्राइस पे मैं यहाँ पे निकल गया, जिसके अंदर मुझे लगभग 2,000 रुपए का लॉस हुआ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है 20,050 का ट्रेड, उसके अंदर हमें फर्स्ट ट्रेड के अंदर 2,000 का लॉस हुआ और हमने बहुत ही जल्दी ये अज्यूम कर लिया कि हम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ये मार्केट का ग्लिच है, ठीक है। ये मार्केट के ग्लिच की वजह से आपके चार्ट में भी अगर ऐसा हुआ होगा तो वीडियो में प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपके साथ भी आज ऐसा हुआ है। तो अगर हमारा दूसरे ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने ये देखा नहीं था और हमें यहाँ पे ये डाउट होकर चल रहा था कि मार्केट में कभी कभी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी गलत होता है और कभी कभी काइट जेरोदा का भी चार्ट गलत होता है, कभी कभी हमारा धन जो है उसका भी चार्ट आप देख सकते हो कि आज ये गलत यहाँ पे साबित हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन के अंदर था कि मैं कौन से चार्ट को ट्रेड करूँ। यहाँ पे मैं काइट के चार्ट को ट्रेड करूंगा या फिर मैं धन के चार्ट को ट्रेड करूँ या फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ट्रेड करूँ। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन सिनेरियो बना हुआ था। कंफ्यूजिंग सिनेरियो के अंदर मैं थोड़ा सा फंस के मैंने इस ट्रेड को थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिया। मिस नहीं किया, बस एक तरह से अज्यूम करके चलो कि जो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था उस लॉस को कवर करने के लिए बस मैंने इस ट्रेड के अंदर एंट्री किया। और मैंने इस ट्रेड को ज्यादा होल्ड इसीलिए भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वो लॉजिक यहाँ पे वर्क कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना है तो पहले ये हमारे सपोर्ट लेवल का रिजेक्शन लेगा, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिजेक्शन मैं इसको होल्ड करने के लिए रेडी नहीं था। इसीलिए जैसे ही हमारा फर्स्ट ट्रेड का जो लॉस है देख सकते हो, हमारा सेकंड ट्रेड हमने जो लिया हुआ था 201 के प्राइस पे इसके अंदर लिया हुआ था, ठीक है। 19,750 का ट्रेड इसके अंदर हमने 201 के प्राइस पे लिया हुआ था और 210 के प्राइस पे मैंने इसको निकाला था। तो जिसकी वजह से हमारा ये जो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है, इस लॉस को मैंने इस ट्रेड के अंदर यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। उस कवर करने के बाद यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ कि हमारा सेकंड जो रेजिस्टेंस था वो जस्ट नियर रेजिस्टेंस यहाँ पे था। तो मैं फिर वही एक कंफ्यूजन के अंदर फंसा हुआ था कि मैं क्या करूं मार्केट में। मैं यहाँ पे इस रिजेक्शन की वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर नहीं कर रहा था, क्योंकि आपके माइंडसेट के साथ आपका जो सेटअप है वो मैच करना चाहिए, जिसकी वजह से आप कोई भी ट्रेड ले पाओगे। बट यहाँ पे हमारे माइंडसेट के साथ हमारा जो ट्रेडिंग का पैटर्न्स है वो मैच नहीं कर रहा था। बिकॉज ऑफ एक ग्लिच के कारण यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा साइकोलॉजी यहाँ पे चेंज हो चुका था। बट हमने जैसे देखा कि मार्केट यहाँ से स्लोली ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, और मूव करने के साथ साथ आप यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो देखोगे तो ये बहुत टाइम से मार्केट क्या कर रहा था ना, बहुत टाइम से मार्केट इस जगह पे यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था। बट इस रेजिस्टेंस लेवल को आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट टच करने का ट्राई नहीं कर रहा था। अगर मार्केट में ऐसा होता है ना कि मार्केट में जब आपको सेलिंग आनी होगी तो ये फास्ट रेजिस्टेंस को टच करता है और फास्ट रिजेक्शन देता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में सेलिंग जो है बहुत ही फास्ट होती है।
बट यहाँ पे मार्केट में टाइम स्पेंड करने के बाद भी मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम को कैरी करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे मैंने अपना सेकंड ट्रेड प्लान किया हुआ था। सेकंड ट्रेड में मैंने क्या किया था कि 19,800 का कॉल मैंने यहाँ पे बाई किया था 180 के प्राइस पे, ठीक है। और 180 के प्राइस पे आप देख सकते हो मैंने जो अपना थर्ड ट्रेड है यहाँ पे आप देख सकते हो 180 के प्राइस पे मैंने यहाँ पे बाई किया है 19,800 का कॉल। और 180 पे बाई करने के बाद मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है इसके नियर लगाया था, क्योंकि आपको पता है स्टॉप लॉस हमेशा आपको स्विंग का लगाना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बना के दूंगा, आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो ये स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था, और 20 पॉइंट के साथ फर्स्ट टाइम में हम ये अज्यूम करके चल रहे थे यहाँ पे कि हमें 20 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा। और 20 पॉइंट के प्रीमियम के बाद यहाँ पे आप अपने अपने डिसीजंस ले सकते हो। आपके पास अलग अलग अगर साइकोलॉजी है, अलग अलग ट्रेडिंग के सेटअप्स हैं, तो आप वहाँ पे अपना 1:1 ट्रेड अचीव करने के बाद आप वहाँ पे अपने फैसले ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमारा 1:1 का टारगेट अचीव किया, हमने इसके अंदर से जो 200 की क्वांटिटी ली हुई थी, 200 की क्वांटिटीज में से मैंने 100 क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया। और बड़े वाले अकाउंट के अंदर भी मैं यही सेम रूल को अप्लाई करता हूँ, और मैं आपको भी यही बता के चलूंगा कि अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अंदर मैं आपको अलग अलग लेवल के लॉजिक शेयर करता रहूंगा, जिसके अंदर आपका जो ट्रेडिंग का माइंडसेट और आपकी जो साइकोलॉजी है ना एकदम से चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी मार्केट से डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी 50% क्वांटिटी को हमने 204 के प्राइस पे बुक किया, बट ये थोड़ा सा मार्केट स्लिपी होने की वजह से ये प्राइस पॉइंट हमें 202 का मिला, ठीक है। तो 202 के प्राइस पॉइंट पे मैंने इसको बुक कर लिया। इसके अंदर 50% क्वांटिटी मैंने 202 के प्राइस पे बुक कर लिया। और अब क्या लॉजिक है यहाँ पे कि 202 के प्राइस पे बुक करने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और हमारा जो बाइंग पॉइंट है, हमारा बाइंग पॉइंट ये है। और अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर मार्केट में आज मुझे लॉस होना है तो सबसे पहले मुझे मेरा स्टॉप लॉस को हिट करना पड़ेगा। अगर आज मेरा मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर देता है फिर भी आज मुझे यहाँ पे लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर मार्केट में आपके पास ये लॉजिक है और ये इस तरह की साइकोलॉजी है, आपको मार्केट में मान के चलो अब आप मार्केट से लॉस करके जाने वाले नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल हर बार लॉजिक यही निकल के आता है। बट ये क्या होता है कि इस तरह का जो सेटअप है मार्केट में ओनली 40% टाइम काम करता है, ठीक है। अदरवाइज 60% टाइम क्या होता है कि मार्केट में ये स्टॉप लॉस दे के जाता है, ठीक है। लेकिन बट क्या है कि मार्केट में हमें शुरू से यहाँ से दिख रहा था कि मार्केट ट्रेंडिंग है, बट मैं ये ट्रेड इसीलिए नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से सिंपल आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे 202 के प्राइस पे बुक करने के बाद हाफ क्वांटिटी मैं यहाँ पे देख के चल रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही गंदा टाइम एक्सपेंड किया। और मार्केट ने गंदा टाइम एक्सपेंड करने के बाद एक तरह से बोल सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और मार्केट ने हमें पोपट बना दिया। क्योंकि आप अगर देख के चलोगे तो यहाँ से अज्यूम करोगे, तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है, मैंने ये ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 AM को लिया हुआ था, ठीक है। और 12 AM को लेने के बाद आप देखोगे तो ये ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ मेरा। और टाइम स्पेंड होने के बाद यहाँ पर मार्केट हमारे बाइंग पॉइंट से आप देखोगे तो हमारा बाइंग पॉइंट कुछ इस लेवल का था, और बाइंग पॉइंट से मार्केट यहाँ पे 42 पॉइंट का इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आ चुका था। और हमारे प्रीमियम के अंदर 3 घंटा होल्डिंग के बाद मार्केट में हमें ओनली 20 पॉइंट का प्रीमियम मिला। तो वापस से जब मार्केट इस जगह पे वापस से निकल के आया तो आप देख सकते हो कि कुछ इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट का जो हमारा प्रीमियम था यहाँ पे 204 का था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट इतना टाइम एक्सपेंड करने के बाद कुछ इस जगह हमारा प्रीमियम 200 का निकल के आया, जिसकी वजह से यहाँ पे 40 पॉइंट के इंडेक्स में मुझे ओनली ऑन 20 पॉइंट का प्रीमियम मिला। एक तरह से मान लो कि इसका डेल्टा वैल्यू 50 के करीब था इसका डेल्टा वैल्यू, ठीक है। अगर इसका डेल्टा वैल्यू करीब कैलकुलेट किया जाए तो इसका डेल्टा वैल्यू 0.5 के करीब निकल के आता है। और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे फिर से जहाँ पे मैंने पहला टारगेट बुक किया था उसी प्राइस के अप्रॉक्स मुझे सेकंड टारगेट भी बुक करना पड़ा। बट यहाँ पे सेकंड टारगेट बुक करने का रीज़न क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड ट्रेड का रीज़न यहाँ पे बुक करने का सिंपल था कि मैं क्या करता हूँ कि 3 PM के बाद मैं कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक अज्यूम करके चलो कि मार्केट में अगर आपने इतने टाइम के अंदर अगर आपने कुछ नहीं कर पाया तो आप ये भी मान के चलो कि आप बचे हुए 15 मिनट के अंदर भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा रूल है और इस रूल को मैं बहुत अच्छे खासे टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ और आप आगे भी चल के ये देखोगे तो मार्केट में हम इस रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 PM के बाद मैं कोई ट्रेड को प्लान नहीं करता।
जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर जब 3 PM कंप्लीट हुआ तो मैंने यहाँ पर अपने प्राइस को सेम प्राइस पॉइंट पर जो मैंने यहाँ पे बुक किया हुआ था वही प्राइस को मैंने यहाँ पे 200 के प्राइस पॉइंट पे बुक कर लिया। और उसके बाद फिर मैं वही कहूँगा कि मार्केट ने हमें पोपट बना दिया। मार्केट का जो मैंने यहाँ पे प्राइस 200 के करीब एग्जिट किया था, और मैंने होल्ड ही इसीलिए किया था कि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से पूरा कॉल साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और मार्केट एक अच्छा खासा टारगेट देके जाएगा, जिसके अंदर मैंने इसको अपने बड़े वाले अकाउंट के अंदर भी 3 घंटे के आसपास होल्ड किया हुआ था, और आप के लिए भी जो मैंने अकाउंट बनाया उसके अंदर भी मैंने इसको 3 घंटे के आसपास होल्ड करके रखा था। बट यहाँ पे 3 घंटे का हमें कोई इसके अंदर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। एक तरह से बोल दोगे कि प्रॉफिट तो हमें 10% के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मिल चुका है, लेकिन इसके अंदर मुझे जो मिलना चाहिए था, मुझे जिसके लिए मैंने होल्ड किया इसको, वो हमारे ट्रेड को एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा था कि मुझे इसके अंदर कम से कम 220 का प्रीमियम इजिली अचीव करने को मिल जाएगा, लेकिन लास्ट एंड ऑफ द डे मुझे इसके अंदर 230 का प्रीमियम देखने को मिला। बट हम इसको बुक नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आवर रूल। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपने रूल के ऊपर हो तो आपका रूल कभी ना कभी आपको अच्छे खासे पैसे दे के जाएगा और अच्छे खासे लॉसेस से आपको हमेशा बचा के रखेगा। इसलिए आप अपने रूल पे बने रहो। तो 3900 का जो आज हमारा प्रॉफिट है वो एक डिसेंट सा प्रॉफिट है, बिकॉज हम ओनली यहाँ पे 40,000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं, और 40,000 के कैपिटल के अराउंड हमें अगर यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो ये हमारा ऑलमोस्ट 10% का रिस्क रिवार्ड है। और 10% का रिस्क रिवार्ड आप अज्यूम करके चलो कि किसी भी बिजनेस के अंदर 10% का रिस्क रिवार्ड एक दिन के अंदर में नहीं है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो याद रखना कि आपको मार्केट में इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो ब्रदर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप देखोगे नहीं कि हमारी मार्केट के अंदर साइकोलॉजी जिस लेवल की है, ये साइकोलॉजी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के टाइम बहुत ही ऐसा हेल्प करेगा कि ये हमारी जो साइकोलॉजी है ये मार्केट में एकदम ट्रेडिंग से बोलो 90% जो ट्रेडर है ना उनकी ट्रेडिंग से बिल्कुल भी डिफरेंट ट्रेडिंग होती है हमारी, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह के ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।